उसके बाद बस वो सारा उमैर की वजारत गिरना और मेरा वो टास्क जीतना यासीन के साथ, और बस वो होता है ना, रॉकेट फायर हो गया, बूस्ट वो जो फायर हुआ। और उसके बाद फिर जब कोई आता गया तो मैंने कहा बस मैं वजीर हूँ, और वजीर हूँ, और पहले मैं करता था कि प्यार से समझाऊं, नहीं समझे वो, तब मेरा एक वो एग्रेशन आया कि मैंने एक से बात की, दूसरा आया और तीसरा उसके लिए बोलने आया, और 3 लोगों की आवाजें आई। मैंने कहा सब चुप करके बैठो, और टेबल पे वो मारा, और वो जो पॉज आया 3 सेकंड का, मैं समझा ओके ये तो हिल गए। बस फिर मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा अब छोड़ना नहीं है इन्हें, अब ये अगर सीधी बात आराम से नहीं मानेंगे तो फिर ये एक रास्ता है मेरे पास। तो उसके बाद जो बस जैसे वो दे रहे थे मैं वैसे उन्हें दे रहा था, लेकिन पता बिल्कुल नहीं था, जैसे अब मैं देख रहा हूँ कि मैं जो अंदर बोल रहा था बाहर चीजें वैसे हो रही थी, जैसे कि दिलों का वजीर, बाहर लोग कह रहे हैं दिलों का वजीर, ये वो, कोई पेशावर में किसी ने परफ्यूम लॉन्च किया हुआ है दिलों का वजीर, अलग अलग। और फॉलोअर्स कितने बढ़ गए हैं? फॉलोअर्स 12,000 से 3 लाख प्लस। 3,50,000। तो वो तो जब मैंने देखा, हसन भाई को मैंने कहा वो एपिसोड में, उन्होंने कहा तुम्हें पता है कितने फॉलोअर्स हो गए? वो तो भागम दौड़ में, मैंने पूछा नहीं, और इससे मैंने पूछा, कहते नहीं हम सरप्राइज देंगे तुम्हें। मैंने क्या ओके, कहते 1 मिनट, इंस्टाग्राम खोला, मैंने कहा ओ ये क्या 312 समथिंग थे। मैंने कहा ये तो भाई कुछ अलग है। और फिर जब मैं वैसे ही सर्च में देख रहा हूँ, तो एक होता है कि आपने कुछ किया हो तो कोई कहे कि यार ये गलत है यहाँ पे या कुछ है, जो सैफ के आगे आ रहा है, आवाम कह रही है भाई बाहर निकालो इसे। तो इतना प्यार, मैं जितना शुक्रिया अदा करूं अपनी आवाम का, और जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, और आज मैं विनर हूं, तो मेरी वालिदा की दुआएं, फैमिली मेंबर्स की दुआएं, उनका सपोर्ट, और फिर जो आवाम का प्यार था वो नेक्स्ट लेवल था। आप यकीन माने, कंवल से मैं मिला हूं, कंवल कहती है कि मैंने कॉल मिलाई बाहर जाने के बाद, जब मैं निकल आई अपनी अम्मी को, और मैंने उन्हें कहा कि मैं तो बाहर निकल आई। उन्होंने कहा तू चुप कर, बंद कर दिया फोन। कहते मैंने अब्बू को फोन मिलाई कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि तुमने सैफ के साथ लड़ाई क्यों की? अरे तो मतलब मुझे अंदाजा नहीं था, मैंने कहाँ कहाँ लोगों के दिलों में घर बनाया हुआ था। आपको क्या ख्याल है क्यों ऐसे हुआ? लोग यही देख रहे थे कि ओरिजिनलिटी क्या है, कोई में गलत लफ्ज ऐसा नहीं बोल जाता था, गुस्सा था, लेकिन वो ये था एग्रेशन, अगर आप उसे कहें, गुस्सा कहें या लाउड आवाज में बोलना हो, पॉइंट अपना रखता था, इजहार राय रखता था, दोस्तों का दोस्त, किसी दोस्त अगर दूसरे दोस्त की भी बुराई कर रहे हैं, मैं कहता यार ऐसा ना करो, देखो उसका ये पॉइंट हो सकता है। जहां ज्यादा इस तरह बातें हो जाए कि किसी की पीछे बातें हो रही है, मैं खुद ही उठ जाता था, कोशिश करता था उसमें ना, हाँ मजाक मस्ती में किसी का मजाक उड़ा लिया, मैडी की आंखों में ना देख, ये कर वो चलता था। तो लोग उससे, मुझे लगता है कि, और फिर मेरी जो वोट मांगने का अंदाज था, मुझे लगता है वो आवाम को लगा कि भाई ये सारा अंदाज लगा। अच्छा, तमाशा घर के अंदर जरा बाद में जाएंगे, पहले तमाशा से पहले और बाद। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप घर से निकले तो पहली चीज क्या करी? सबने कहा कि ये करेंगे ये करेंगे, मैंने कहा ये क्यों नहीं कह रहे कि खाना खाएंगे सही तरह, बिकॉज ये तो इतना भूखा मारा है इन बेचारों को। अच्छा, आखिरी जो पहला चीज क्या करी? आखिरी 3-4 दिन में तो बादशाह सलामत ने कहा आप हमारे मेहमान हैं, तो कुछ ना कुछ आ गया, लेकिन बाहर निकलते हमारा स्टमक वैसे इजाजत भी नहीं देता, सिर्फ रोटियां पराठे खा खा के एकदम आप हैवी खाएं तो वो, तो नॉर्मली खाने करा। वालदा से मिल के बहुत खुशी हुई। आई हुई थी जी कराची आई हुई थी हमें, वहाँ पे ग्रैंड फिनाले में थी, तो मैं तो जब ट्रॉफी मिली मैं रो दिया वहाँ पे गले मिल के, तो वो एक खुशी एक अलग थी। फैमिली मेंबर्स सब थे, और उसके साथ फिर ये शौक था एक 12,000 से 300 प्लस वाला सफर, ये तो शौक था। और फिर होटल जैसे ही गया, और मास्क मेरे पहना हुआ था कि चंद लोगों ने कहा ये जबकि ट्रॉफी भी छुपी हुई थी, सब कुछ पहचान लिया लोगों ने, तो बस पहचान लिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा अभी वो है, आप फिर कल परसों वो करें। तो बिल्कुल मैं बता नहीं सकता, जितना मैं शुक्र अदा करूं अल्लाह का कम है। और घर से निकलने के बाद अभी थोड़ा हेक्टिक सिचुएशन ये है कि इंटरव्यूज एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अभी
एक हफ्ते बाद थोड़ा और एंजॉय करेंगे, अपने शहर जाऊंगा पेशावर, बिल्कुल, तो वहाँ विक्ट्री सेलिब्रेशन वहाँ आपने कहा कि बड़ी लोगों की इंतजार है, इंतजार कर रहे हैं, तो हाँ। इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे, ट्रॉफी वहाँ उठाएंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और आगे क्या करना है इस पे बाद में आएंगे, पहले आप ये बताएं कि तमाशा में रिक्रूट करने का और पार्टिसिपेंट्स को उठाने का प्रोसेस क्या है? अच्छा, प्रोसेस सिंपल ही था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक शो आया इनका बज़, उसमें भी बताया हसन भाई के साथ, जब अदनान सर पहली बार आए थे कि इस तरह हम लेंगे। नहीं, तो आपने कैसे किया? वही देख के मैंने, देख के और फिर इंस्टाग्राम पे देखा, और मैंने ऑडिशन वीडियो भेजी और स्टोरी पे भी लगाई। उस स्टोरी से मेरे एक फैन ने उठा के अदनान सर को भी भेजी, मैंने भी अदनान सर को भेजी थी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। अच्छा, उनकी एक्सेप्ट कर ली कहीं उसमें, और उन्हें बोला कि इसे बोलो कि ये करके दोबारा भेजे। दोबारा भेजी तो कहा इसकी आवाज नहीं आ रही। अब मैं उसके साथ लगा, वो स्क्रीनशॉट भेजे, क्योंकि मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि अदनान सर रिप्लाई भी दे रहे हैं। खैर उन्होंने कहा कि एक काम, अच्छा इसका नंबर भी भेज दो। नंबर भी दे दिया। वहाँ पे भी जहाँ ऑडिशन मैंने दिया था इनके नंबर पे, व्हाट्सएप वाले, वहाँ पर भी डबल टिक हो गया था, इट मींस की वीडियो देखी गई, देख लिया। तो वहाँ भी नंबर मैंने सेंड कर दिया। मुझे फिर कॉल आई शाम में। जब कॉल आई, उन्होंने कहा इस तरह है कि आपकी वीडियो हमने देखी है और अब आपको हम इंटरव्यू के लिए फ्राइडे वाले दिन हम कर देंगे। कॉल आई स्काइप पे, उस पे जे सर के साथ। जे सर ने इंटरव्यू लिया, और इनको क्रेडिट जाएगा ये ARY डिजिटल, तमाशा टीम, बादशाह सलामत, जे सर की इंटरव्यू में उन्होंने क्या देखा मुझ में, सिंपल से क्वेश्चंस किए, बोला कुछ सुना दो, और बस मेरा अंदाज शायद वैसे होगा। सवाल क्या पूछे? सवाल यही थे, अच्छा अपने बारे में बस कुछ बताओ। मैंने बता दिया ये मैं करता हूँ। अच्छा इसके अलावा क्या करते हो? मैंने कहा मैं ये क्रिकेट भी खेलता हूँ और अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ। कहते अच्छा, और ये पूछा कि कुछ सुना दो। मैंने वो एक मेरे पास तुम हो और एक 2 बोल वाला गाना सुना दिया, एक बार का गिटार के साथ, एक बार बगैर उसके। तो बस मैंने बोल दिया। मैंने कहा कि बस काफ़ी पेशावर में भी फ़ैन फॉलोइंग है, हम सब देखते हैं शो, इस बार आप हमें दे मौका, मैं आपको वो नहीं करूँगा, मतलब कि आपको अच्छा लगेगा कि मैं अच्छा खेलूँगा, बस इतना मैंने बोला। और उसके बाद उन्होंने कहा चलें देखेंगे। और उसके बाद फिर मैं कांटेक्ट करते गया हर महीने, हफ्ते 1.5 बाद। तो फिर मुझे मैसेज आया कि आप अपना सामान वगैरह करें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अब सामान भी कर लिए, फिर भी इंशाल्लाह, अब ना कॉन्ट्रैक्ट ना कुछ, मैं कैसे कहूँ कि हो गया मैं। बस फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सेंड कर दिया कि आप ये साइन करके और आप भेज दें, तो फिर मैंने घर में बताया कि मैं अब हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। क्योंकि मैं बोल देता कि अब वो भी कहते ऐसे ही कह रहा है। मेरी अम्मी बड़ा शौक से देखती हैं तमाशा, तो बस उन्होंने कहा बेटा बस जिस तरह हो तुम वैसे ही खेलना, ज्यादा बनना मत। तो बस मेरा भी यही था, मैं आया बड़ा कैजुअली, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा मैं सीरियस भी हो गया। लेकिन ये था, मैं जब आया मेरा यही था कि भाई मैं अब शो में जा रहा हूँ, और मैंने अब पीछे और कुछ नहीं देखना, यही तमाशा घर है, और यहाँ जो मुझ में स्किल है, टैलेंट है, कुछ भी है, मैंने दे देना है। तो मैंने कोशिश की सिर्फ वो देने की अपना। अच्छा, यासीन से, रिदा से और कमल से दोस्ती की वजह क्या थी? पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, सिंपल, वाजे था। अगर आप लोग, आपने तो देखा होगा पूरा सीजन, हमने तो अभी देखा नहीं, वाजे था। देखोगे? हाँ, कुछ अरसे बाद, अभी तो ये चेहरे बहुत देख लिए, कुछ अरसे बाद जरा आराम से बैठ के सारे देखेंगे कि क्या क्या किया हमने। तो एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब आती थी। कोई ऐसी बातें नहीं कि एक के पीछे बात, दूसरे अपने ही उसमें हम हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे को ही छेड़ के मोस्टली, और एक दूसरे की केयर करते थे। आप यकीन माने, मेरे पास मैंने एक उसमें बोला भी, आप जो आई थी उन्होंने कहा कि तुम्हारा फैशन सेंस, फौजी ने कहा कि समझ तो ऐसे आ रहा नहीं। वो जब गए तो मैंने यासीन को कहा यार मेरे पास पेंटें ही 3 है, तो मैं क्या करूं? क्या करें, हमारे पास पेंटें ही 3 है। नहीं और क्या पहने? लोगों को देती हूँ। लोगों ने कहा हमें भी भेजा कि आपने क्यों कहा उनको? तो वो कभी उसके भी क्लिप चल गए थे। रिदा मुझे जैकेट दे देती थी, कवल खुद से, ये कवल की जैकेट है भाई। अच्छा, हाँ, वो शेर बना हुआ था उसका, कहीं से आया, उसने कहा शेर ये लो तुम ये पहनो, इसके पीछे भी शेर बना हुआ। तो खैर खाना, वो जिस दूध, अब मैं सुबह उठा हूँ, बैठा हूँ, 3 हम बैठे हुए, वो ओवैस भी बैठा हुआ है और कवल बैठी है। पानी मैंने उठाया पानी पीने के लिए, अब जिस तरह इस तरह की दूध, क्या बॉटल में दूध कहाँ से आया?
जल्दी देखा कोई है तो नहीं, कवल की तरफ देखा, आंखें इस तरह शर्मा रही है, मैं जो सब समझ आ गई इसी ने मेरे लिए दूध डाला। मैंने कहा कवल मैडी की वजारत है, वो मुझे दे रहा है दूध, जरूरत नहीं है, मुझे हक हलाल का मिल रहा है, चोरी का क्या। खफा हो गई, कहते मैंने चोरी कर ली, तुम्हें हक हलाल की पड़ी हुई है, अब ये पियोगे। मैंने कहा नहीं, भी किए हैं दूध। हाँ वो